हमें एक बहन ने मैसेज किया कि मेरा शोहर जो है मुझे तलाक देना चाह रहा है। मैं अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती, मेरे 3 बच्चे हैं, तो मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि ये तलाक रुक जाए, शोहर मोहब्बत करे, राजी हो जाए, उसकी नाराजगी दूर हो जाए और नफरत खत्म हो जाए। इसी मसले के लिए आज के अमलियात दे रहा हूँ। वैसे तो ये अमलियात किसी भी इंसान को राजी करने के लिए किए जा सकते हैं, बीवी के लिए भी किए जा सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जहाँ पे मौत तलाक तक आ गई हो, कोई डिवोर्स देना चाह रहा हो, कोई रास्ता नज़र ना आता हो, तो वहाँ ये अमलियात करने मज़ीद फ़ायदा देते हैं। नाराज़ खामन यानी हस्बैंड को राज़ी करना। अगर किसी औरत का खामन या किसी शख्स की बीवी नाराज़ होकर घर से चली गई हो, तो इसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने और नफ़रत के खात्मे के लिए बावजूलत में पाक साफ लिबास पहनकर पाक साफ जगह मसल्ले पर बैठे अगरबत्ती सुलगाए और ये नक्श सफ़ेद कागज पर मुझको अड़के गुलाब से लिखे। यानी ये पाकी में किए जाने वाले अमलियात होते हैं। बाज बहनें जो है वो माहवारी में भी कर लेती हैं, नुकसान होता है, याद रखें। इसीलिए वीडियो में चंद हदायत बता दी जाती हैं। एक, नकल करके बार बार पढ़े ना तवीज़ को, किसी के सामने ना नकल करें, और जब भी अमल करें ही यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के जायज़ मकसद के लिए करें। नाजायज़ मकसद के लिए कोई अमल ना करें, फिर वो फ़ायदा नहीं मिल पाता जो आपने सोचा होता है। इस तावीज़ पे नाम नहीं लिखे जाते, नियत करके किया जाता है, ये भी मैं बता दूं। बाज़ लोग के सवाल करते हैं कि नाम कहाँ लिखने हैं, इसमें नाम नहीं लिखे जाते, सिर्फ आपने नियत करनी है कि मैं शोहर के लिए या बीवी के लिए या किसी भी इंसान के लिए ये अमल करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, अल्लाह मुझे कामयाब करे। उसके बाद नकल किया जाता है। जब नकल करने लगे शुरू में 3 दफ़ा या 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें, और जब नकल करने उसके बाद भी आपने 3 दफ़ा या 11 दफ़ा कोई भी दुरूद पाक पढ़ लेना है। ये एक मैं नामों वाला तावीज़ भी बता रहा हूँ, मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए या किसी भी इंसान को राज़ी करने के लिए किया जा सकता है। अगर किसी औरत का खामन इससे नफरत करता हो, इसकी परवाह ना करता हो, तो बावजूलत में ये नक्श अरकेबुल्ला अबूजार फरान से नीके यहाँ पे अगर बीवी कर रही है शोहर के लिए, तो शोहर का नाम पहले आएगा। मेल आजारी बात है बिन, और उसकी माँ का नाम। अब अगर शोहर कर रहा है बीवी के लिए, तो पहले बीवी का नाम आएगा, बिनती आएगा, फिर उसकी माँ का नाम। यहाँ पे जोद ताबेदार अपना नाम आपने लिखना है। आप मेल है बिन कर दें, फीमेल है बिनते, और अपनी माँ का नाम बोध, इसको मोम जमा करके औरत को दें कि वो इसे अपने गले में डाले। बफजल ताला इसके खावन के दिल में इसकी मोहब्बत शदीद पैदा हो जाएगी। खावन के दिल से इसकी नफरत जाती रहेगी। मियाँ बीवी में मोहब्बत और सलूक के लिए यह नक्श बहुत ही खूब है और सरीउल असर है। ये तलाक रोकने के लिए सबसे बेहतरीन अमल और आसान अमल है। जहाँ पे कोई इंसान अपनी बीवी को तलाक देना चाह रहा है, उसे सब समझाते हैं, बाज नहीं आता, बीवी पैरों में भी पड़ चुकी है, कदमों को भी हाथ लगा चुकी है, हर बात भी मान चुकी है, लेकिन वो फिर भी राजी नहीं होता या किसी और औरत की तरफ चला गया, उससे निकाह करना चाह रहा है, तो आप चाहते हैं कि वो आपको छोड़ के ना जाए। तो ये खास कर मैं तोहफतन अमल दे रहा हूँ, इसे एक दफा आपने जरूर आजमाना है। इंशाल्लाह आपका मकसद पूरा हो जाएगा। ये ऐसी बहनों के लिए मैं अमल दे रहा हूँ जिनका खामन तशद्दुद करता हो, गुस्से वाला हो, गाली गलौज करता हो। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से जिस दिन आप अमल करेंगे, उस दिन के बाद वो इंसान आप पे तशद्दुद नहीं कर सकेगा। जब पेश आएगा, मोहब्बत से पेश आएगा, गुस्से से बात नहीं करेगा, गाली गलौज नहीं करेगा। इंशाअल्लाह ताला अगर किसी औरत का खामंद इस पर तशद्दुद करता रहता हो, इसे पसंद ना करता हो, तो चाहिए कि वो औरत रोजाना रात के वक्त 50 मरतबा या अल्लाह ही या वदूद पढ़कर अपने ऊपर दम किया करे, यानी अपने ऊपर पढ़ के फूंक मार लेनी है, या अल्लाह या वदी। इसके बाद जैल में दिया हुआ नक्श बाबुजवालत मिर के गुलाब और जाफरान से लिख कर
मोम जमा करके यानी प्लास्टिक चुरा लेना, शॉपिंग बैग फाड़ के भी चुरा सकते हैं। औरत को दें कि वो अपने गले में डाल ले। नक्श ये है, ये आपको नक्श नजर आ रहा होगा। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह ताला हामन बीवी पर तशद्दुद नहीं करेगा, इसके साथ दिन ब दिन मोहब्बत से पेश आएगा। नहायत मुजरब और मौसरा, ये सिर्फ मियाँ बीवी के लिए होता है, मोहब्बत के लिए। गाली गलौज अगर फर्ज करें शोहर बदजुबान है, माजुगात ये भी होता है, तो शोहर अपने गले में पहन ले, वो बदजुबानी नहीं करेगी, नाफरमानी नहीं करेगी। आजमा के देख लीजिएगा, बाज होती हैं औरतें वो सिर्फ मर्द की तरफ से मामला खराब नहीं होते, बाज औरतें अज़वाजी जिंदगी को खराब कर रही होती हैं। तो अगर मर्द मजलूम है, औरत जो है वो नाफरमान है, तो मर्द भी कर सकता है। अगर मर्द जालिम है, औरत मजलूम है, तो वो भी अपने हामद के लिए, हस्बैंड के लिए कर सकती है। ये अमल कुछ दिन पहले हमने इसी चैनल पे दिया था, लेकिन ये देना इसलिए ज़रूरी है, इससे एक तो लोगों पर जब बीती है फ़ायदा मिला है, दूसरा जहाँ मियाँ बीवी के झगड़े हो रहे हों, कभी शोगल की तरफ से बात झगड़े की तरफ चली जाती हो, कभी बीवी की तरफ से, वहाँ ये अमल करना बहुत फ़ायदा देता है। बाज़ों का लोगों ने जादू कर दिया होता है कि मियाँ बीवी की बन ही ना पाए, कोई ना कोई ऐसी बात हो जिससे झगड़ा शुरू हो और बात तलाक तक चली जाए और गाड़ू उजड़ जाए। लेकिन ये दोनों नहीं समझ पा रहे होते कि जो लोग नाखुश हैं ऐसा वो कर रहे हैं। जिस घर में मामूली बातों पर करके अफराद में झगड़ा शुरू हो जाता हो, तो ये नक्श पाक अड़के गुलाब और साफनान से बावजू हालत में नमाज फजर के बाद लिखें। ये आपने लिखना होता है। इस नक्श को फ्रेम करवा कर घर में अवेजा कर दें। इंशाअल्लाह ताला घर के अफराद में तहम्मुल और बर्दाश्त के जज्बात पैदा हो जाएंगे और लड़ाई झगड़ों का खात्मा हो जाएगा। मुचरब है, सिर्फ इसे फ्रेम करवा लें या वैसे दीवार के ऊपर लगवा दें। टेप वगैरह से कोई तम वगैरह लेके उससे भी लगा सकते हैं कि सामने शोहर की, बीवी की या कोई और एहसास है वो झगड़ा करती है तो उसके लिए भी लगा सकते हैं, जिससे नजर पड़े। इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से आपस में घर में झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर में सुकून आ जाएगा। कि ऐसा अमल है कि हमने थोड़े दिन पहले जब दिया था तो हमें मैसेजेस आए। एक बहन कहती है कि मेरे खामद पे तो इसका असर हुआ ही हुआ है, मेरी नंदे और मेरी सास पे भी इसका असर मुझे नजर आता है कि जिस दिन का मैंने ये घर में लगा दिया उस दिन के बाद शोहर झगड़ा नहीं करता, उसके साथ साथ जो झगड़ा करवाती थी, जिनकी वजह से झगड़ा शुरू होता था, वो मेरी सास और मेरी नंदें थी, अब वो भी झगड़ा नहीं करती। तो एक दफ़ा ज़रूर आजमाइएगा, फ़ायदा होगा। बाकी बाज़ तावीज़ों की ज़कात होती है, अगर आप खुद नहीं दे सकते तो हमसे इजाज़त ले लिया करें। इजाज़त का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर पहले किया हुआ है सब्सक्राइब तो काफ़ी है। वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पर दबाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें। हमारे पुराने अमलियात के लिए मुस्लिम वजीफ़ा कुरैशी साहब या कुरानी दुआ चैनल पर ज़रूर जाएँ। यूट्यूब सर्च में मुस्लिम वजीफ़ा कुरैशी साहब या कुरानी दुआ चैनल लिखेंगे, आपके सामने ये तीनों चैनल्स आ जाएंगे, तो इनको भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ख़ास तौर पे चावल वाले तवीज़ात भी दिए गए हैं जिनसे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा।